हेलो गाइस, आज कैपेसिटर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर में मैंने कहा था कि कैपेसिटर इज अ स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कैपेसिटर का हमारे अगर डोमेस्टिक लाइफ में बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कूलर हो गया, टीवी हो गया, मोटर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम क्यों दिए हमने, क्योंकि मैंने आपको कहा था कैपेसिटर विल डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। तो आज की जो ज्योमेट्री है कि हम दो प्लेट्स लेंगे और दो प्लेट को जस्ट आसपास रखेंगे। ठीक, अब इस प्लेट को अगर जो मैंने ऐसे बनाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका दूसरा डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि ये प्लेट इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये प्लेट्स हैं आमने सामने, जस्ट पैरेलल। प्लेट का जो ये एरिया है, दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। दोनों का एरिया सेम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ द प्लेट इज इक्वल। तो एरिया ऑफ प्लेट इज वेरी इक्वल और एंड इज वेरी लार्ज। जो प्लेट का जो एरिया होगा दैट इज वेरी लार्ज। ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो इनफाइनाइट प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट प्लेट का क्या होता है फ़ायदा कि चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, एक ये कंडीशन है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस डी होता है, जो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और इसमें एक और चीज़ याद रखिए कि अगर दो प्लेट्स के बीच में एक्सपेरिमेंटली अगर हमने देखा कि दो प्लेट के बीच में अगर हम सेपरेशन कम करते हैं तो उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो हेंस डी इज वेरी वेरी लेस देन ए। ये दो कंडीशनें याद रखिए कि एरिया इज वेरी लार्ज, डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज वेरी स्मॉल, देन द चार्ज विल स्टोर मोर, कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो हम प्रूव करेंगे आर्टिकल में। तो ये इस तरह से इसका डायग्राम मैंने बना दिया। अब इस प्लेट में क्या करते हैं, हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज देते हैं और सामने इसके क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली दूसरा दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर अगर इसको साइड से देखते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और सामने यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और इसके बाहर क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को धक्का देगा। बट यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसमें अर्थिंग कर देते हैं। दिस इज अ अर्थिंग प्रोसेस। और अर्थिंग की कुछ पॉइंट होते हैं वो मैंने बताए थे कि अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा फ्लो करके एज सच कहाँ चला जाएगा, हमारे पास अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हमारे पास ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये पॉजिटिव हटा देते हैं, तो ये सारा चार्ज अर्थ में चला गया। इससे क्या होता है, इस प्लेट की पोटेंशियल कम हो जाती है। और इस प्लेट की जो एज सच क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ चला जाएगा तो ये वाली नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट को पोटेंशियल कम करेगा और पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, हेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने ये बात बताई आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है कि अर्थिंग कर दीजिए, ये नेगेटिव कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए, तो मोर चार्ज विल स्टोर, हेंस द कैपेसिटी विल इंक्रीज। तो जब भी हम लोग कैपेसिटर के कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो वी विल ऑलवेज टेक अर्थिंग, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई थिंक क्लियर हो गया। अब हमारे पास इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं जो मैंने आपको ऐसे यूज किया। अच्छा, अब सुनिए, अब यहां पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं वो E होता है, E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। ये हमने पढ़ा है पिछले वाले टॉपिक में। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है हमारे पास क्या, जीरो। याद रखिए इसको, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पर बाहर नहीं होगी, ये प्रूव किया गया है पहले। अच्छा, एक और चीज़, ये पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज अ प्लस सिग्मा और इसमें जो होती है माइनस सिग्मा, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होता है। तो दोनों की जो डेंसिटी है सिग्मा पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। क्लियर। और हम लोग ऐसे फॉर्मूले में वी विल टेक अ प्लस सिग्मा यहाँ पर, क्योंकि इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। गुड। अब टॉपिक में आते हैं हाउ टू प्रूव एंड हाउ टू गेट द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैंने बताया था कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है दैट इज़ अ चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा? जो प्लेट का एरिया जो मैं अभी आपको दिखाया, उस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर है, दैट विल रिप्रेजेंट द सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अब हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर जो निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसलिए निकाली क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक नोट डाउन करिए कॉपी में, लिखिए कि हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिख लो इसको, इसलिए हमने इसको निकाल लिया। क्लियर? अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल पर। क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V मान लीजिए, ये अर्थिंग है, तो याद कर लो बच्चों इसको, जो बच्चा नहीं सुन रहा है ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज व्हाट? 0। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं बच्चों? 0 मानते हैं। दिख रहा है? अच्छा, इसका अर्थ का पोटेंशियल 0 है और इसका V मान लिया, हेंस दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट? V। क्योंकि ये 0 है, ये भी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज V। क्लियर हो गया? अब हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है ना भाई। इसको सिंपल वे में यूज करेंगे। E इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज V, मॉड में माइनस चला गया, और dr क्या होता है? dr इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल, दैट इज d। तो इसमें से V निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ED। देख लो, तो पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है हमने, यहाँ पर इसको ले जाएंगे, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, चेक करो। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो आपने पोटेंशियल निकाल लिया, अब आते हैं हम अपने आंसर में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, जितना चार्ज स्टोर होगा उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना चार्ज स्टोर होगा उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q अपॉन V नहीं होता? ठीक है, अब इस V की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चेक कर लीजिए आप, नोट डाउन करो। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पर D भी आएगा। कौन सा D? ये वाला। अब Q और Q घट गया, इसको ऊपर कर दीजिए, तो हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट, या फिर उल्टा लिखते हैं इसको थोड़ा, हमारे पास क्या बन जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करके लिखूँ तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इज अपॉन D इज द आंसर। किसका? टॉपिक देख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आंसर है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस, मतलब दो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे। समझ गए? तो मीडियम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दो प्लेट के बीच में, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट विल रिप्रेजेंट द एयर। ठीक, और A इज द एरिया, D इज द डिस्टेंस, जो कि मैंने ऊपर लिखा और आपने किया। देख लीजिए, एरिया अगर बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो C कम होगा, तो इसलिए डिस्टेंस कम होता है, एरिया ज़्यादा होता है, हेंस कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो दिस इज आंसर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो चार्जेस, दो प्लेट के बीच में जो एयर में आंसर आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया। ठीक, मैंने कहा कि ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, मेनली जो हमारे पास दो प्लेट के बीच में हम एयर या वैक्यूम को कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास है कि इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में मान लो आपने यहाँ पर कोई मीडियम डाल दिया, ठीक है ना, जिसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कूलम्स में मन में पड़ा था, तो अगर ऐसा है तो क्या करना है आपने, फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट इज अ K, इसके साथ सिर्फ आपने एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को जोड़ देना है। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज द आंसर ऑफ अ कैपेसिटर इन केस ऑफ अ मीडियम। ठीक है,
और अगर आप इसमें देखिए जानते हैं कि के की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यही आंसर आएगा, बिकॉज वो एयर रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप 81 रखते हैं तो 81 मतलब 2 प्लेट्स के बीच में वाटर है, तो वो वाटर कहा जाएगा आंसर। तो एज सच आंसर क्या आया, आंसर आया आपके पास के एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के सी नॉट। मतलब जो है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टाइम्स बढ़ जाती है जितना उस के की वैल्यू होगी। आई थिंक क्लियर हो गया। तो हम लोग ऐसा अगर इसका एग्जांपल देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ट्यूनिंग में यूज़ करते हैं इसको, ट्यूनिंग पर्पस के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज़ होता है। क्लियर हुआ। देखिए हमारे पास दूसरा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। अभी जैसे हमने पैरेलल प्लेट पर पढ़ा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया, पैरेलल प्लेट में अगर 2 प्लेट के बीच में कुछ नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही कहा। और कंडीशन वही रहेगी बच्चों कि 2 प्लेट्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो डिस्टेंस स्मॉल रहेगा और एरिया बहुत लार्ज, ताकि कैपेसिटी बढ़ जाए। अब क्या है, वही चीज़ हम फिर से पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा चेंज आएगा कि यहाँ पर ना बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं इस तरह से, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने कहा था कि क्या होता है, जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, या फिर हमने कोई इंसुलेटेड चीज़ ली है, उसी को हम लोग ऐसा डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की जिसमें अगर हम किसी इंसुलेटर को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इफेक्ट सस्टेन करता है। और दूसरा, डाइलेक्ट्रिक का फ़ायदा क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो कि अभी हमने पढ़ा। अब हमने एक स्लैब ली, ठीक, और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो हमारे पास है कितनी, स्मॉल टी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है के, ठीक। होगा क्या, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसमें इंडक्शन करेगा, तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों, इधर आ जाएंगे, इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास इंसुलेटेड, ये एज सच इंड्यूस चार्ज है और ये रियल चार्ज है। तो अगर हम देखें तो प्लस से माइनस बाहर वाले जो चार्ज हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्लस से माइनस तक मैं यहाँ बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, ई नॉट है। क्लियर। तो ई नॉट इज वॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अभी पढ़ा, ठीक। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर बच्चे। अगेन इसमें डेंसिटीज वही है, प्लस सिग्मा एंड द माइनस सिग्मा, और प्लस से माइनस बाहर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट चल रही है, और अंदर क्या होगा, प्लस माइनस है तो इसमें भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ई आई नाम दे रहा हूं इसको, समझ आ गया। अब क्या होगा कि पॉजिटिव जो नेगेटिव जो बाहर हैं, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी चल रही है, ई नॉट बाहर और ई आई अंदर चल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट। तो यहां पर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो मान लेते हैं क्या बचेगी हमारे पास, ई। तो ई इज वॉट, ई नॉट माइनस ई आई, चेक कर लो, ई नॉट माइनस ई आई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वॉट, दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो कि कम हो गया क्योंकि माइनस किया। आई थिंक क्लियर हो गया। तो हम यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट बाहर वाली और ई आई इंड्यूस वाली, दोनों का माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी बट थोड़ी कम होगी। अच्छा, अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में आते हैं। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट जो हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। ये अर्थिंग है तो इसका 0 होगा, इसका V मान लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन प्लेट, जो प्लेट्स हैं, बिटवीन प्लेट्स क्या मान लेते हैं V। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वो ध्यान देना है। V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, E D माइनस टी, ये आ जाएगा E नॉट, और प्लस E टी। पहले तो ये आया कहाँ से, जो अभी अभी हमने कहा कि भैया E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, उसी को हमने सिंपल वे में यूज़ किया। समझ आ गया? E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर को वी ई डी टी। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी, एयर वाली। अगर आप देखें कि ये स्लैब वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें तो इसमें कितनी डिस्टेंस है, थिकनेस, इसको हटा दो तो ये बचा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, दिस इज एयर। तो D में से T को हटा दो तो ये वाला एयर वाला पार्ट बचेगा। तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की और उसका डिस्टेंस, और E इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब की और उसका डिस्टेंस T। चेक कर लो, समझ आ गया? गुड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर फुल स्टॉप करूँगा थोड़ा। हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है ये वाली स्लैब के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, वो आपको दिख रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितना कम होती है, ऐसे जितना उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा उस मीडियम का, उस प्लेट का। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हेयर हम कह सकते हैं, हेयर E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन के। ये याद करिए दिमाग में, ऐसा ये कूलम में भी हमने प्रूव किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्लैब इज 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कम हो जाती है E नॉट, सॉरी, के टाइम्स। अब इस वैल्यू को, E की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लो। तो हमारे पास आंसर बनेगा V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन के, साथ में आ जाएगा T। चेक कर लो, इतना क्लियर हो गया? अब इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, उससे पहले और इसको मल्टीप्लाई कर लें, E नॉट डी माइनस E नॉट टी प्लस E नॉट टी अपॉन के। तो E नॉट इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो E नॉट अगर कॉमन आएगा तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के बचा। क्लियर है? इतना क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये एयर वाली, बाहर वाली, जो कि अभी अभी पढ़ी, दैट इज व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इन एयर। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है? और सिग्मा की वैल्यू भी अगर पुट कर देते हैं तो क्या आता है बच्चे, क्या आता है, चार्ज अपॉन एरिया D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज अ potential difference between the two plate when the dielectric slab is inserted having a dielectric constant K। इतना क्लियर हुआ? देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब आया था तो ऑब्वियसली कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और चार्ज को कट आउट कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ऊपर चला जाएगा, तो आंसर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द आंसर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट का एयर का आंसर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये रहा, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो साथ में थिकनेस वाले कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो दो अलग अलग आर्टिकल मैंने आपको एक में पढ़ा दिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं और इसमें एक केस पढ़ते हैं, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इक्वल टू D। मतलब हमारे पास ये जो T है ये D के बराबर हो गया, मतलब पूरी स्लैब को कवर अप कर लिया, मतलब पूरा का पूरा जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है उसको कवर अप कर लिया। तो इस केस में अगर हम D इक्वल टू T कहाँ पुट करें, यहाँ पर देख लो, T की जगह मैं D डाल रहा हूँ, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D
माइनस डी प्लस डी अपॉन क्या के, ये डी कट गया भाई, ये ऊपर आ जाएगा तो आंसर इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, ऊपर चला जाएगा तो आप चेक कर लो, ये आंसर सही है, अभी प्रूव किया था। ये कैपेसिटी का एयर का फॉर्मूला है और ये आ गया एज सच स्लैब का, और ये भी अगेन क्या आएगा, वही कि स्लैब डालने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ती है अगर थिकनेस डी के बराबर है। केस नंबर 1 क्लियर हो गया आप लोगों को। एक केस और पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास केस नंबर 2 है। इफ द स्लैब इज कंडक्टिंग, अगर मान लीजिए 2 प्लेट जो ये रखी हुई है ना, इनके बीच में जो स्लैब है वो कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टर है, मेटल है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ये आंसर है इसी को देखना। इफ द स्लैब इज कंडक्टिंग तब के क्या होता है, इनफाइनाइट। किस केस में होता है बच्चों ये, इन केस वो मेटल के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें, चेक कर लो, अगर यहाँ पुट करेंगे तो t अपॉन इन्फिनिटी आएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी। दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, ये किसका आंसर आया, कंडक्टिंग का, कंडक्टिंग बॉडी का, जब स्लैब कंडक्टिंग होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। तो हमने 2 आर्टिकल पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और साथ में डाइलेक्ट्रिक वाला भी केस पढ़ लिए, दोनों अलग अलग आर्टिकल हैं।